रमन महर्षि के आश्रम में, आश्रम क्या, एक पहाड़ पर उनका एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ वो रहते थे, लोग मिलने आते उनको। और वहीं पर एक दिन पता नहीं कहाँ से एक गाय आ गई और रमन के पास आके खड़ी हो गई। रमन महर्षि was a master who would be always mesmerized with the one true self, always in state of samadhi. गाय आती है और आके उनके पास खड़ी हो जाती। फिर जब कई घंटों बाद रमन उठ के चलते हैं तो गाय उनके पीछे पीछे चलती। रमन अपने कमरे में आके बिस्तर पे बैठ जाते हैं तो वो दरवाजे से अंदर तो नहीं आ सकी, दरवाजा छोटा था, तो गाय ने खुली खिड़की से ही अपना मुंह अंदर कर दिया। Everybody was surprised. What is cow doing? And then Raman went and patted at her head. And then he said, अपना ही है, कोई पुराना आ गया, अपना ही है कोई। और जब तक वो गाय जिंदा रही, दिन में कई घंटे वो रमन के आसपास ही रहती थी। यहां तक कि कभी कभी रमन महर्षि सत्संग शुरू नहीं करते थे क्योंकि गाय नहीं आई है। इट्स अनबिलीवेबल। He would wait for her, and when she would peep inside, then he would start talking. Now you might wonder, how can a cow understand what a human being is saying? But how do you know that they don't understand? आप कैसे कह सकते हो कि उनको समझ नहीं लगती है? इसीलिए गुरु अर्जन देव अपने गुरु को सज्जन कहते हैं, प्रीतम कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिश्ता है ये नॉन चेंजेबल। दुनिया में पति पत्नी हर जन्म में तुमको अलग अलग मिले, माँ बाप अलग अलग मिले, लेकिन सच ये है गुरु वही रहता है। शरीर तो गुरु का भी बदलता है। ये फिजिकल बॉडी, this is called Annamayi Kosha. This body in Sanskrit Vedantic language is called Annamayi Kosh. Kosh means chest. Anna means chest made of grains. Grains, fruits, vegetables or whatever. इस अन्न के बने हुए शरीर में जो रहता है वो तो शरीर से अलग है। आपने अभी कपड़े पहने हैं, कपड़े तो आपसे अलग हैं। यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, यू हैव नॉट बिकम क्लोथ्स, राइट? ऐसे ही आपने शरीर को धारण किया है, आप शरीर थोड़े हो। और ये शरीर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। आपके दादा हो सकते 100 साल जिए हों, पर यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा शरीर भी 100 चलेगा। Do we have any written guarantee how long your body would survive? No. कोई गारंटी नहीं। And the amazing thing is that you every day try your level best not to think about death. You are scared of death. मौत की कोई बात करे तो डर लगता है, मौत की कोई बात करे तो सुन के धक्का लगता है, और शाम के बाद अगर कोई मौत की बात करे तो कह रहे दिमाग खराब हो गए, कैसी बात करते हो, चुप करो। In our subconscious, we wish to see as if we are immortal, and we don't want to think about the mortality of this body, this life. ब्रेन वॉश करके रखा है अपना।
किसी से बात करो, किसी से भी, कि तुम्हारा ज़िंदगी का क्या प्रोग्राम है। वो अगले 50, 60, 100 साल की पूरी प्लानिंग बता देगा। मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। Isn't it strange? You have no guarantee how long you will live in the body, and yet you have a planning done for next 60 years. And there is no guarantee of next 60 seconds. You have planning for 60 years. 60 साल तो मैं थोड़े कह रही हूँ। एक माता मुझे मिली, कहती है पोते की शादी बस होने जा रही है, तो मैं पड़पोते का नाम भी सोच लिया। पड़पोता मैंने grandson's son. I have already thought of the name of my great grandson. और मेरी एक सहेली है, उसका जो पोती का बच्चा होगा, मैंने कहा हम इनकी शादी कर देंगे। मुंह में दांत नहीं है इसके, और नकली लग नहीं सकते, कुछ जॉ की दिक्कत थी, some misalignment of the jaw. New artificial dentures cannot be fitted. No dentures. सुनने की कान में मशीन लगी है, पेस मेकर लगा है। Still she has planning for her great grandson's marriage. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अज्ञानता। दिस इज द हाइट ऑफ अज्ञानता। अब आप सोचोगे हम तो ऐसे है नहीं, हम तो बस पोते तक ही सोचते हैं। और कोई सोचे हम तो पोते नहीं, हम तो बस बच्चों तक सोचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोचते। बट सवाल ये उठता है, जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्या आप उसके बारे में सोचते हो? और मैं किसकी बात कह रही हूँ, वो आपको हम एक कहानी के जरिए समझाते हैं। बहुत साल पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पुरंजन। वो एक बहुत सुंदर महल में रहता था। उस महल के 9 दरवाजे थे, और हर दरवाजा इतना सुंदर कि देखे कोई तो हैरान रह जाए। इस पुरंजन का एक दोस्त था। वो यूं तो हमेशा उसके साथ रहता, लेकिन पुरंजन उसको भूल गया। पुरंजन जिस महल में रहता था, उस महल की रखवाली एक 5 मुंह वाला नाग करता था। A 5-faced snake would guard this castle in which Puranjan lived, which had 9 beautiful unique gates. पुरंजन को एक दिन एक बड़ी प्यारी मिल गई, जिसे देख के वो मोहित हो गया, और वो उससे कहता है कि तू मुझसे शादी कर ले, हम साथ साथ रहेंगे। उसने कहा ठीक है, उनकी शादी हो गई। फिर एक दिन पुरंजन की पत्नी ने उसको कुछ कहा, पुरंजन ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो गुस्सा हो गई। जब पत्नी गुस्सा हो गई तो पुरंजन बड़ा मनाए उसको, हाथ पैर जोड़े, कहे हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे, तू तो मेरी प्राण प्यारी है, बहुत कुछ कह के। पुरुषों को पता ही है,
पत्नी रूठे तो क्या करते हैं। उसने सब कुछ किया पर वो माने ही नहीं। बड़े दुखी होकर पुरंजन ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को राजी किया और पत्नी ने कहा, अगर अब तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता ठीक रहे तो मैं जो कहूं वो तुम्हें करना होगा। उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ देखना है तो दिखाओ, कुछ सुनना हो तो सुनवाओ, कुछ खाना हो तो खिलवाओ, कुछ लेना हो तो लेके दो, कहीं जाने की इच्छा हो तो लेके जाओ। पुरंजन ने कहा जो बोले मैं वो सब करूंगा। इतनी कहानी समझ आई? नॉर्मल सी बात है ना। अब इस कहानी का असल रहस्य समझिए। पुर शब्द का अर्थ होता है नगर, नागपुर, रामपुर, काशीपुर। पुर माने नगर, सिटी। द वर्ड पुर मीन्स सिटी। पुर के अंदर जो रहता है उसका नाम पुरंजन होता है। अब यहां पुर कौन है? विच इज द सिटी? इट्स द ह्यूमन बॉडी विच इज द पुर। मानव शरीर के इस नगर में जो रहता है उसी का नाम है पुरंजन। इस शरीर के अंदर कौन रहता है? तुम्हारे इस शरीर के अंदर कौन रहता है? बोलो। सोच के बोलो। Who lives in this city of 9 gates? आसान जुबान में बोले तो क्या कहेंगे उसे? आसान जुबान में कहें तो बोलेंगे मैं इस शरीर में रहता हूं। अच्छा, जो जीवात्मा बोल रहे हैं जीवात्मा इसमें रहता है, तो जीवात्मा रहता है और तुम रहते हो, तो मतलब दो रहते हो एक साथ। There are 2 living inside or just 1 inside? अंदर दो तो नहीं ना कहीं। जब हम कहते हैं पुरंजन, then it means the one who lives in this city of body. Easy language I say, I am in this body. मैं इस शरीर में हूं। अब ये जो मैं है, ए मैं को शादी जो हुई तो किससे शादी हुई? इसकी बुद्धि से शादी हुई। बुद्धि आपकी पत्नी है। योर इंटेलेक्ट इज योर वाइफ। पति जैसे पत्नी की हर बात मानते हैं, ऐसे आप अपनी बुद्धि की सब बात मानते हो। बुद्धि जब कहती है कुछ खाना है, खाते हो कि नहीं? बुद्धि जब कहती कुछ देखना है, देखने जाते हो कि नहीं? Who says today I want to eat Chinese? सोचिए तुम के बुद्धि। कौन कहता है? जीभ तो बोलती नहीं है। जीभ अपने आप से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जीभ अगर अपने आप से बोल सकती तो बेहोश आदमी की जीभ से पूछो क्या खाएगी, क्या बोलेगी जीभ? ये जीभ को भी कौन हिलाती है? हाँ, कई बार होता है ना, वो कहते बस बात आ गई थी मुंह पे पर मैंने जुबान रोक ली। बात आ गई थी मुंह पे, अगर मैं बोल जाता ना तो लड़ाई हो जाती।
वो मैंने रोक ली जुबान, I zipped up. I'm not going to talk. Who said this? Your intellect. So who is Puranjan? You are Puranjan. Who is the wife? Your buddhi, your intellect is your wife. And who is the friend? Paramatma is your friend. कहानी में क्या कहा? पुरंजन का एक मित्र था जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसको वो कभी छोड़ता नहीं था, लेकिन पुरंजन एक दिन उसको भूल गया। सच्ची सच्ची बोलो, आपके साथ कौन रहता है? बुद्धि तो है, पर आपके साथ कौन है? देखो, अभी मैं कह रही हूं पुरंजन भूल गया, और देखो पूछने पर भी नहीं स्मरण में आ रहा है, पूछने पर भी ध्यान इस बात पे नहीं आ रहा है कि परमात्मा भूल गया है। बुद्धि के पीछे लगे, मैं बुद्धि के पीछे लग गया। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं ना बुद्धि, तो बुद्धि का दो रूप कह सकते हैं। एक रूप उसका मन है और एक रूप उसका जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि और मन का आपस में समावेश, they go into one another. Mind and intellect, they are embedded into one another. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बुद्धि के पीछे चल रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम मन के पीछे चल रहे हैं। तो पुरंजन अपनी बुद्धि का दास हो गया और अपने असली मित्र को भूल गया। बुद्धि बाद में मिलती है, परमात्मा पहले से मिला हुआ था। और आपकी बुद्धि आपको रोज धोखा देती, गलत को सही मानते हो, सही को गलत मानते हो, झूठ बोलती है, बात बोल के मुकर जाती है। कौन भटका रही है? तुम्हारी बुद्धि। अच्छा, तुमको परमात्मा कब भूला वो समय भी याद नहीं तुमको, क्योंकि यही याद नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे साथ कभी था या है। सुनी सुनाई बात है, दोहरा दी। सुनी सुनाई बात है जो तुमने दोहरा दी है कि परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि संत महात्मा कह रहे तो सच ही बोलते होंगे, झूठ थोड़ी बोलते हैं वो। पर आप मुझको बताओ, अच्छा एक सवाल मैं पूछती हूँ, आपने आखिरी भोजन क्या खाया था वो याद है? आपने आखिरी बार कार में कब घूमे थे वो याद है? आपने लास्ट टाइम एयर ट्रैवल कब किया था वो याद है? आपने लास्ट टाइम मिठाई कब खाई थी वो याद है? राइट? आपको परमात्मा आपके साथ है ये याद है? आखिरी बार परमात्मा को तुमने अपने साथ कब देखा था वो याद है?